अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम मुलामीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब माओं बहनों बेटियों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए और बरोज़ हशर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में रिटायरमेंट लेने वालों के लिए दो नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। एक हुकूमत पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है जो रिटायरमेंट LPR और लीव इनकैशमेंट के बारे में है, जबकि दूसरा नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है जिसमें रिटायरमेंट पेंशन और फैमिली पेंशन के हसूल के लिए दरकार कागजात की तफसील बताई गई है कि कौन कौन से कागजात ज़रूरी होंगे ताकि रिटायरमेंट और फैमिली पेंशन हासिल करने के लिए मुलाजमीन और फैमिलीज़ को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये पहला नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 19 फरवरी 2024 को जारी किया है, जो एड्रेस किया गया है तमाम चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर्स पंजाब के महकमा तालीम के और DPI सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, इनको एड्रेस किया गया है। इसका सब्जेक्ट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LPR रिटायरमेंट केसेस। इसमें कहा गया है कि ज़िले लेवल पर अब रिटायरमेंट सिस्टम का जो निज़ाम है वो राइज कर दिया गया है और इस सिलसिले में तमाम फोकल पर्सनस को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। तो इसमें कहा गया है कि 19 फरवरी 2024 के बाद कोई भी केस रिटायरमेंट का, LPR का, लीव इनकैशमेंट का वो मैनुअली सबमिट नहीं होगा, बल्कि तमाम केसेस ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे। जहां तक LPR और लीव इनकैशमेंट के हसूल का ताल्लुक है तो वो जो नोटिफिकेशन जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1 जून 2023 का, तो उसके मुताबिक रिटायरमेंट से 15 महीने पहले जो है वो केस सबमिट किया जाएगा LPR और लीव इनकैशमेंट के लिए। तो अगर LPR मंजूर हो जाती है तो फिर 1 साल छुट्टी होगी, अगर LPR रिजेक्ट कर दी जाती है, रिफ्यूज़ कर दी जाती है, तो फिर उसके बदले में लीव इनकैशमेंट दी जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो जारी किया गया है 19 फरवरी 2024 को। इसी तरह जो दूसरा लेटर है, दूसरा नोटिफिकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट का है जो 23 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। इसमें जो तमाम हेडमास्टर्स और DDOs और प्रिंसिपल्स और तालुका एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, उनको ये जारी किया गया है और उनको कहा गया है कि ये कागजात जो हैं ये ज़रूरी होंगे। जो मुतलका कोई केस होगा अगर एक्स पाकिस्तान लीव का, रिटायरमेंट का, तो रिटायरमेंट के सिलसिले में फॉरवर्डिंग लेटर होना चाहिए डी की तरफ से, एप्लीकेशन और अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, पे स्लिप आखिरी जो होगी वो साथ मुंसलिक होनी चाहिए, अटेस्टेड फ़ोटो कापी ऑफ लीव अकाउंट है और बोनाफाइड जेन्युइन सर्टिफिकेट, नो ड्यू नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्विस बुक होनी चाहिए और फ़ोटो कापी भी उसके साथ, मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी भी। इसी तरह अपॉइंटमेंट और प्रमोशन ऑर्डर्स की अटेस्टेड कॉपी साथ मुंसलिक होनी चाहिए। अगर मास्टर रोल फॉर लास्ट 6 मंथ्स इन केस ऑफ वॉलंटरीली रिटायरमेंट, अगर कोई वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेना चाह रहा है तो मास्टर रोल जो है वो उसकी अटेस्टेड कॉपी साथ होनी चाहिए। ये रिटायरमेंट के लिए दरकार कागजात हैं। फैमिली पेंशन के लिए भी इस तरह है, लेकिन उसमें सिर्फ जो है वो 2-3 कागजात और मुंसलिक करने होंगे। एक फैमिली पेंशन फॉर्म होगा एप्लीकेशन की बजाय, और इसके बजाय एक और इसके साथ हेयरशिप यानी जो सर्टिफिकेट होगा जिसमें फैमिली मेम्बरान होंगे, डेथ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिस्क्रिप्टिव रोल, नो मैरिज रीमैरिज सर्टिफिकेट, नो सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें और ओरिजिनल सर्विस बुक जो मुलाजिम की होगी वो भी साथ मुंसलिक करना होगी।
اور اس کے علاوہ پینشن کے لیے جو درکار کاغذات ہیں وہ بھی تقریباً ریٹائرمنٹ سے جو کاغذات ہیں متعلقہ تو وہی ہیں تقریباً. تو اس کے علاوہ جی پی فنڈ ایڈوانس کے لیے کاغذات اور میڈیکل لیو اور پرائیویٹ افیئرز لیو کے لیے یہ چیزیں جو درکار ہوں گی وہ آپ اپنی اسکرین پر اس لیٹر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیٹر جاری کیا ہے محکمہ تعلیم حکومت سندھ نے اپنے ملازمین کے لیے، ٹیچرز کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے، ملازمین کے لیے، تاکہ ان کو ریٹائرمنٹ کے وقت یا دیگر معاملات کے وقت کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.